हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे इस छोटे से छोटे चैनल एमएस एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आप लोगों को वैसे वैसे क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराऊंगा जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, रूट में 24 फिर प्लस रूट में 216 फिर अंडर रूट में 96। तो सबसे पहले हम इन 24 का फिर 216 का फिर 96 का अंडर रूट में गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इन 24 का गुणनखंड करते हैं। तो हमारा 24 का गुणनखंड होगा 2 दूना का 4 दूना का 8 तिरी का 24, फिर प्लस जो हमारा 216 है उनका जो हमारा खंड होगा 2 दूना का 4 दूनों का 8, फिर 3 तिहाई 9 तिरी 27। ये हमारा 216 का गुणनखंड हुआ। फिर बटा हमारा रूट में 96 का खंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जो हमारा 296 का खंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम सबसे पहले संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। अब हमारा जोड़ा बनकर रेडी हो गया। तो जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है हम उन्हें रूट से बाहर रखते हैं। तो अब हमारा हो गया इनमें से एक संख्या। जब संख्याओं का जोड़ा बनता है तो उनमें से एक संख्या को रूट से बाहर कर लेते हैं। अब हमारा हुआ अंडर रूट में 3 दूना का 6। फिर इधर इनमें से हम एक 2 को निकाल देंगे और फिर इनमें से एक 3 को निकाल देंगे। तो अब हमारा होगा 2 तिहाई 6, फिर अंडर रूट में 3 दूना का 6। फिर अब हम इनमें से एक 2 को निकालेंगे, फिर हम इनमें से एक 2 को निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा 4 अंडर रूट में 6। अब हम जोड़ते हैं 6 अंडर रूट में 6 प्लस 2 अंडर रूट में 6। अगर हम ऐड करेंगे तो 6 2 8 अंडर रूट में 6 बटा 4 अंडर रूट में 6। अब हमारा रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, फिर 4 दूना का 8। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हुआ 2 हुआ, जो हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही है। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये जो आरआरबी में एक बार पूछा जा चुका है। अब हम इनको मिटकाते हैं, अगला हम बताते हैं आप लोगों को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट में 625 बटा 11 फिर गुणे 14 बटा अंडर रूट में 25 फिर गुणे 11 बटा अंडर रूट में 96 196। अब हमको इनको कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, फिर तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है 4 और जो 4 नंबर ऑप्शन है वो है 7। अब हमको इनको सॉल्व करना है, जो कि ये मेरा जो क्वेश्चन है एक बार एसएससी में पूछा है। एसएससी के एग्जाम में ये मेरा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि 625 25 का वर्ग है, फिर बटा 11, फिर गुणे 14 और जो 25 है हमारा 5 का वर्ग है, फिर हमारा 11 और जो 196 है वो हमारा 14 का वर्ग है। तो हमारा 11 से 11 कैंसिल, फिर हमारा 14 से 14 कैंसिल, फिर 5 से 5 बार में 5 पचे 25। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट हमारा उत्तर हुआ वो हो 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं।
जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई का पावर ए माइनस बी, उसके बाद इंटू एक्स वाई का पावर बी माइनस सी, फिर इंटू एक्स वाई का पावर सी माइनस ए। अब जो हमारा ऑप्शन है वो है 2, और जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा 3, और जो 3 नंबर को ऑप्शन है वो है 1, और फिर जो 4 नंबर हमारा ऑप्शन है वो है 0। तो हम लोग पढ़े हैं, देखो जी यहाँ पर हमारा y है, हम लोग पढ़े हैं कि जब हमारा आधार सेम होता है, जब हमारा आधार सेम होता है तो हम पावर को आइडियली जोड़ लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई का जो पावर हमारा हुआ ए माइनस बी, फिर प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस सी माइनस ए। अब कर लेते हैं कैलकुलेट। एक्स वाई का पावर ए माइनस बी, फिर प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस सी माइनस ए। अब हमारा इधर प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, फिर माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, फिर माइनस सी से प्लस सी कैंसिल। अब जो हमारा हुआ एक्स वाई का पावर शून्य हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी भी संख्या का पावर शून्य होता है तो उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा है वो है 3 नंबर, जो हमारा ऑप्शन है वो 3 नंबर सही है। अब जो हमारा है अगला क्वेश्चन, जब जो ऑप्शन हमारा 3 है वो सही है। अब हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वो जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है वो है 2a² माइनस बी के पावर 3 इंटू सी के पावर 4, फिर गुणे 3a के पावर 1 इंटू बी के पावर 2 घात इंटू सी के पावर 3 घात। अब ये हमारा ऑप्शन है, यहाँ हमारा ऑप्शन है 6a के पावर 3 इंटू बी के पावर 5 इंटू सी के पावर 7, फिर जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो 6a² इंटू बी के पावर 4 इंटू सी के पावर 7, और जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो है 6a के पावर 2, फिर b के पावर 4, फिर c के पावर 2। ये भी जो आपका पूछा है रेलवे ग्रुप डी में, GROUP, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा है रेलवे ग्रुप डी में। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले संख्या में संख्या से गुणा करते हैं, यानी गुणा करते हैं 3 दूना का 6, फिर a² में a से गुणा करेंगे। तो जब हमारा आधार सेम होता है तो हम पावर को जोड़ लेते हैं, यानी a का पावर 3, फिर b का पावर 3 और b का पावर 2, यानी b का पावर 5, फिर इधर c का पावर 4 और इधर c का पावर 3, यानी c का पावर 7। ये इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो बी नंबर सही है। इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो हमारा है सही है। अब हम आप लोगों को बताते हैं ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व कराते हैं। अब जो हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो है 2 के पावर 6x माइनस 3 बराबर 8। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x का वैल्यू बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन है
वो है 1, और जो दूसरा ऑप्शन है 3, और जो तीसरा ऑप्शन है 6, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 4। यानी हमको इनको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है, जो कि ये मेरा क्वेश्चन ये भी पूछा है ग्रुप डी में। ये जो मेरा क्वेश्चन है ग्रुप डी में एक बार पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम इनको भी पावर ग्रुप में चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारा हुआ 2 के पावर 6 माइनस 3, फिर हमारा इस 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूना का 4 दूना का 8, 3 लिख सकते हैं। जब हमारा मान इक्वल यानी बराबर में सेम रहता है, आधार सेम रहता है, तो हम पावर से तुलना करते हैं। जब हमारा आधार सेम रहता है कब? बराबर में, तो हम ऊपर वाले यानी घात से तुलना करते हैं। तो अब हमारा हुआ 6x माइनस 3 बराबर 3, तो 6x बराबर 3 प्लस 3 यानी कि 6x बराबर 6, तो फिर x बराबर 6/6 यानी x बराबर 1। यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो कि ये मेरा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो ये मेरा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ग्रुप डी में एक बार पूछा है। अब हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वह है 2 के पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 के पावर x माइनस 3 इजकल टू 64। इसको भी हमें सॉल्व करना है। इनका भी ऑप्शन है 2, फिर दूसरा है 3, फिर तीसरा है आपका 4, और फिर चौथा आपका ऑप्शन है 1। तो सबसे पहले हम इनको भी घात के रूप में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा आधार सेम है। तो हम पढ़े हैं कि जब हमारा आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ लेते हैं। तो हम करते हैं 2 के पावर 2x प्लस 6, फिर प्लस x माइनस 3, और इनको भी हम पावर ग्रुप में चेंज करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2 दूना का 4 दूना का 8, दूनी के 16 दूनी 32 64, यानी कि 2 के पावर 6। इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। अब हमारा जो आधार है सेम है, तो हम अब घात से तुलना करेंगे। तो हमारा 2x और इधर का x 3x, फिर 6 में से 3 गया प्लस 3 बराबर 6। अब जो हमारा हुआ 3x बराबर 6 माइनस 3, तो फिर 3x बराबर 6 में से 3 गया 3, फिर 3 से 3 कैंसिल, x बराबर 1। यानी जो हमारा ऑप्शन, इस सवाल का ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है x के पावर a माइनस बी और कोष्टक, फिर इधर है a प्लस बी। अब जो हमारा अगला है क्वेश्चन वो है x पे a माइनस बी पे पावर a प्लस बी, फिर x के पावर b माइनस सी के पावर b प्लस सी, फिर x के पावर c माइनस a के पावर c प्लस a। ये भी हमारा जो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन को एक बार पूछ चुका है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इन पावर से इन पावर में गुणा करते हैं। तो हमारा बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर इंटू इन पावर में इन पावर से गुणा करते हैं।
तो हमारा बनेगा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। फिर अब हम इन पावर में गुणा करते हैं, तो हमारा बनेगा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारा आधार है सेम है, तो जब हमारे क्वेश्चन में आधार सेम रहता है तो हम पावर को जोड़ लेते हैं। तो हमारा x के पावर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। फिर माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस c के स्क्वायर से माइनस c का स्क्वायर कैंसिल, फिर प्लस b के स्क्वायर से फिर माइनस b का स्क्वायर। यानी हमारा हुआ x का पावर 0। जब हमारा किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये हमारा था टाइप नंबर फर्स्ट। अब हम आप लोगों को टाइप नंबर सेकंड बताते हैं। अब हम आप लोगों को टाइप नंबर सेकंड बताते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, जो कि यह भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 999 है प्रत्येक में है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हमारा 999 है वो 6 बार है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्लस प्रत्येक को ऐड कर लेंगे, 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। उसके बाद हम इनको गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद हमको मिलेगा इतना। फिर प्लस जब हमारा आधार सेम है तो अंश को जोड़ देंगे, तो अंश को ऐड कर देंगे तो मिलेगा 21/7। तो अब हमारा होगा 7 तिरिका 21, यानी कि 5 9 9 4 प्लस 3 को ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा जो उत्तर बनेगा 5 9 9 7, जो कि ऑप्शन हमारा पहला सही है। ये भी सवाल जो हमारा पूछा है एसएससी में। अब हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 1/20, फिर प्लस 1/30, फिर प्लस 1/42, फिर प्लस 1/56, फिर प्लस 1/72, फिर प्लस 1/90, फिर प्लस 1/110, फिर 1/132। अब हमको इनको सॉल्व करना है, क्योंकि हमको कंपटीशन में पूछ चुका है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका ऑप्शन है 1/2, फिर दूसरा ऑप्शन है 1/6, फिर तीसरा ऑप्शन है 1/5, फिर चौथा ऑप्शन है 2/7। तो इनको हमको सॉल्व करना है। तो आप बताइए कि क्या 1/20 को हम लिख सकते हैं 5 - 4/5 गुणे 4, आराम से लिख सकते हैं। फिर प्लस 6 - 5/6 गुणे 5, फिर प्लस 7 - 6/7 गुणे 6 लिख सकते हैं। फिर प्लस 8 - 7/8 गुणे 7 लिख सकते हैं। फिर प्लस 1/, इसको लिख सकते हैं 9 - 8 और फिर 9 गुणे 8
फिर प्लस इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 9, फिर 10 गुणे 9 लिख सकते हैं। फिर अगले को लिख सकते हैं 11 माइनस 10 बटा 11 गुणे 10, और फिर प्लस लिख सकते हैं 12 माइनस 11 बटा 12 गुणे 11। यहां तक किसी भी छात्र को दिक्कत? अब आप इनको बना सकते हैं 5 बटा 5 गुणे 4, फिर माइनस 4 गुणे इतना, फिर इनको भी लिख सकते इस प्रकार। ये सवाल थोड़ा लंबा है आप लोगों का। फिर यहां लिख लेते हैं 10 बटा 10 गुणे 9, फिर माइनस 9 बटा 10 गुणे 9। फिर इनको लिख सकते हैं हम इनको आसानी से इतना लिख सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा 5 कैंसिल, फिर हमारा 4 कैंसिल, फिर 6 कैंसिल, फिर 5 कैंसिल, फिर 7 कैंसिल, फिर 6 कैंसिल, फिर 8 कैंसिल, फिर हमारा 7, फिर हमारा 9, फिर हमारा 8, फिर 10, फिर हमारा 9, फिर हमारा 11, फिर हमारा 10, फिर हमारा 12, फिर हमारा 11। फिर जो बची संख्या हमारी है 1/4 माइनस 1/5, फिर 1 प्लस 5 माइनस 1/6, फिर प्लस 1/6, फिर प्लस 1/7 माइनस 1 माइनस 7, फिर प्लस 1/8 माइनस 1/8। तो वैसे ही प्रत्येक संख्याएं, इनसे ये कटेगी, इनसे ये कटेगी, इनसे ये कट जाएगी, इनसे ये कट जाएगी। ऐसे ही जो संख्याएं हैं हमेशा कटती रहती है। तो अब जो हमारा होगा, अगला जो होगा प्लस का 1/9, फिर माइनस 1/10, फिर प्लस 11/10। तो वैसे ही संख्याएं कटती रहेगी। फिर जो हमारा होगा, इन में ऑप्शन जो होगा 2 नंबर सही होगा। ये सवाल थोड़ा लंबा है। फिर आप लोग हम अगला सवाल बताते हैं। अब जो हमारा अगला है वो सवाल हमारा है 3/4 और कोष्टक में 1 प्लस 1/3, फिर 1 प्लस 2/3, फिर 1 माइनस 2/5, फिर 1 प्लस 6/7, फिर 1 माइनस 12/13। इनका जो ऑप्शन है 1/2, दूसरा है 1/5, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है 1/7 और जो चौथा है 1/10। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है। जो हमारा ये सवाल एसएससी के एग्जाम में आया है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि हमारा यहाँ है 3/4,
4। फिर 4 एकम में 4, 4 में एक ऐड करेंगे, हमारा होगा 3 एकम में 3, 3 में एक ऐड कर देंगे 4, 4/3। फिर 3 एकम में 3, 3 और 2 5, 5/3। फिर 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3, 3/5। फिर 7 एकम 7, 7 6 13, 13/7। 13 एकम में 13, 13 में से 12 गया 13 एकम में 13, 13 में से 12 गया 1/13। तो हमारा इस 4 से ये 4 कैंसिल, फिर 3 से ये 3 कैंसिल, फिर 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, फिर 13 से ये 13 कैंसिल, यानी जो बचा हमारा 1/7, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम आप लोग को अगला सवाल बताते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 1 + 1/x, फिर 1 + 1/x + 1। फिर जो हमारा अगला है 1 + 1/x + 2, और जो अगला है 1 + 1/x + 3। जो हमारा ऑप्शन है वो है x + 4/x। और जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है वो 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा है इतना, और जो 3 नंबर ऑप्शन है वो है x/2 + 5, और जो 4 नंबर है वो है x/2। तो सबसे पहले हम इन x से 1 में गुणा कर लेते हैं, तो हमारा होगा x + 1/x। फिर इनसे इनमें गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद एक को ऐड कर लेते हैं, तो x + 2/x + 1 होगा। फिर अब हम इनमें इनसे गुणा करके एक को ऐड कर लेते हैं, तो x + 3/x + 2 होगा। फिर इनमें हम गुणा करके एक को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा होगा इतना बाई x + 3, इनसे ये कैंसिल, फिर इनसे ये कैंसिल, इनसे ये कैंसिल, जो हमारा बचा x + 4/x, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे भी छोटे से चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।